क्यों बंद कर ली? भगवान सोच रहे हैं मैंने जीवन में अपने या प्रारब्ध में ऐसा कौन सा कर्म किया जो जन्म लेते साथ इस राक्षसनी का दर्शन करना पड़ा। तो भगवान को याद आ गया, भगवान को याद आया। भगवान ने आंखें बंद करके जब सोचा तो भगवान को याद आया ये वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला है कि जब भगवान वामन बनकर के बलि के दरवाजे पर गए थे तो रत्नमाला इनके सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गई थी और मन में सोच रही थी काश ऐसा सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। वो सोच रही थी और भगवान को तो कहते हैं ठाकुर की नाक बड़ी तेज है, ठाकुर की नाक बड़ी तेज है। भावों की सुगंध ठाकुर को जल्दी आती है, अगरबत्ती की सुगंध से खुश नहीं होता ठाकुर। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव की सुगंध आई। भगवान अच्छी अच्छी अगरबत्ती को जलाने से प्रसन्न नहीं होते। एक माता ने एक डलिया में बहुत सारे भगवान रखे और मंदिर गई और बीच में बिठाया गोपाल जी को और अगरबत्ती सुलगाई। जब अगरबत्ती का धुआं निकला तो माता सोच रही है कि हमने तो ठाकुर के लिए अगरबत्ती जलाई, दूसरे देवता काय को सूंघे। तो अगरबत्ती के साथ ठाकुर को भी ढांक दिया और ठाकुर काले पड़ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। भोग की जरूरत तो हमें है। आजकल बहुत सारे भगवान रख लेते हैं लोग और कहां कहां भगवान नहीं रखते। मैंने तो देखा एक घर में जाकर के देखा आजकल लोग मंदिर नहीं बनाते, अजायब घर बना लेते हैं। बहुत सारी मूर्तियां लगा ली मंदिर में, ऐसा कोई देवता नहीं छोड़ा और उसमें भी तसल्ली नहीं हुई तो भूतनाथ, प्रेतनाथ, भैरवनाथ भी लगा ली। एक घर में मैंने जाकर के देखा वहां ऐसी मूर्तियां लगी थी, सब एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई। भोलेनाथ त्रिशूल लेके एकदम सख्त खड़े, क्योंकि यदि थोड़े से हिलेंगे भोलेनाथ तो भोलेनाथ का त्रिशूल गणेश जी के पेट में घुस जाएगा। और राम जी भी धनुष लेके बिल्कुल तने खड़े हैं सीधे। बोले राम जी जरा सा हिले तो राम जी का धनुष हनुमान जी की छाती में घुस जाएगा। एक ने तो बताया, बोला दीदी जी आइए भगवान के दर्शन कराते। हमने बोला कराओ भला। तो खोली ड्रॉज, घर की ड्रॉज खोली, बा में 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करा दिए। और एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं, इंदौर में एक सेठ ने मेरा कार्यक्रम कराया था प्रवचन का और वो सेठ मुझे अपने घर ले गया और अपने घर में जाकर के कहता देखो दीदी जी हमारे भगवान का कमरा। हमने बोला दिखाओ। लेकर के गया तो अपने के चौके में जहां गैस रखी थी ना उसी के ऊपर भगवान को एक छोटे से आले में बिठा रखा था और नीचे से आग ही जला रहा। मैंने भी मुख से निकल गया, कुंभ का समय था, मेरे मुख से निकल गया। मैंने कहा आग ही लग जाएगी तेरे व्यापार में। भगवान को आग ही लगा रहा और हुआ भी वही, बर्बाद हो गया। मैं गुजरात गई, एक मोटा भाई है गुजरात में, बहुत बड़ी कोठी बनाई है, बिल्कुल सत्य बात, बहुत बड़ी कोठी बनाई। आइए दीदी जी आपको हम अपनी कोठी घुमाते। हमने कहा चल भाई तू अपनी कोठी घुमा हमको। कोठी ले गया, ये देखो ये टॉयलेट है, ये देखो दीदी जी ये किचन है, यह टाइल्स यहाँ से बुलवाया, इस जगह से मार्बल बुलवाया। का वाह 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 मोटा भाई बहुत सुंदर तुम्हारा घर है, लेकिन हमें अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे ठाकुर का कमरा कौन सा है। घर तो इतना बड़ा बना लिया। तो बोला है ना दीदी जी, चलिए आपको दिखाते हैं। लेके गया तो वो जो सीढ़ियों के नीचे जो वो छोटा सा कोना छूटा रहता है, वहां उस कोने में छोटे से मंदिर में श्रीनाथ जी की फोटो लगी थी। बोले ये है ना भगवान। तो भगवान को जगह तुम्हारे दिल में चाहिए,
समझो मर्म कथा का, तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। तो मैंने कहा था ना, दिल में तो तुमने जमाने भर को घुसा रखा, तुम्हारे दिल में जगह कहाँ? तुम्हारा दिल तो डस्टबिन हो गया है। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सबको घुसा के रखा है दिल में जगह कहाँ बची? और ठाकुर तो दिल में ही रहते, भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो ध्यान रखो, ये पूतना आई और पूतना जो है वो रत्नमाला है, बलि की कन्या, और मन में सोच रही है बामन भगवान के दर्शन करके कि काश मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। और अगले ही पल जब भगवान ने त्रिलोकी की भिक्षा मांगी तो वही रत्नमाला सोच रही थी कि काश मुझे पहला पता होता कि ये मेरे पिता को ठगने वाला है, त्रिलोकी की भिक्षा मांगने वाला है, तो स्तनों में विष लगा करके इसे मार देती। तो भगवान ने कहा तुम दोनों काम करो मौसी जी, स्तनपान भी कराओ और विषपान भी कराओ, दुग्धपान भी कराओ और विषपान भी कराओ। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की, कई संत कहा करते हैं कि भगवान सोच रहे हैं अभी माखन मिश्री तो खाने मिली नहीं और ये राक्षसनी आ गई विष पिलाने, इसीलिए भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि बुढ़ाऊ हमें तो माखन मिश्री खाना आता है, अब ये विष पिलाने आई है, इसीलिए विष तो तुम ही पियो। पूतना है अंधकार और भगवान है प्रकाश। और कहते हैं प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं है। पोल खुल जाएगी तो यशोदा मैया क्या करेगी? यशोदा मैया आले में बिठा करके पूजा करने लगेगी, चना चिरंजी का भोग लगाने लगेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना। सूर्य और चंद्रमा भगवान की दोनों आंखें हैं, मानो इस उल्टा को देखना नहीं चाहते कि मेरे ठाकुर को विष पिलाने आई है। हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गईं। सर्वज्ञ स्वामी को चेटक दिखलाने आई है। सर्वज्ञ स्वामी को चेटक दिखलाने आई है। मायापति के आगे नटनी माया फैलाने आई है। के आगे माया तो चलती नहीं, तो ये भगवान को धोखा देने आई है, स्वार्थवश आई है। तो भगवान ने भी कहा ठीक है मौसी जी। यहां देख करके भगवान को पूतना जोर जोर से रोने लगी, तो भगवान ने सोचा कि ये रो रही है, निश्चित रूप से कार्य तो मां जैसा करेगी ना, भले राक्षसनी है लेकिन काम तो यशोदा मैया जैसा करेगी। तो भगवान सोच रहे हैं स्वर्ग में कोई सीट खाली है कि नहीं, इसको कौन सी मुक्ति दे। सर्वज्ञ स्वामी को चेटक दिखलाने आई है। मायापति के आगे नटनी माया फैलाने आई है। यशोदा मैया ने पूतना को गोद में दे दिया, लाला को, और उसने गोद में लिया। यशोदा मैया गोद में देकर के अपने काम में व्यस्त हो गई, अतिथि सत्कार में व्यस्त हो गई। यहाँ पूतना ने सबसे पहले कन्हैया को दुग्ध पान कराया, लाला को दुग्ध पान कराया। लाला ने सबसे पहले दुग्ध पान किया और फिर पूतना के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के प्रारब्ध को पीना, दुष्प्रभावों को पीना शुरू कर दिया।
पीना शुरू कर दिया लाला ने। पूतना जोर से चिल्लाई और रोने लगी, ए लाला छोड़, लाला छोड़। तो वो छोटा सा लाला बोल पड़ा, मौसी जी मारे को तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। अरे ये छोटा सा लाला बोलता भी है। पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई, इतने बड़े स्वरूप में आ गई। और भगवान ने जब उसके प्राणों को पीना शुरू किया तो वह मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के गिरी और जैसे ही गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान उसके कंठ से लग कर के बैठे, कंठ से चिपक करके खेल रहे हैं, मानो आज पूतना विश्व की, इस सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरी हो गई। रंभा, तिलोत्तमा, शकुंतला, मेनका, ये सुंदरियों की सुंदरता भी इसके सामने फीकी पड़ गई। इस सुंदरियों के आभूषण भी इसके सामने फीके पड़ गए, क्योंकि भले ये मुक्ता हार पहनती हो, भले अमूल्य रत्नों के हार पहनती हूँ, लेकिन आज तो पूतना के गले में साक्षात परम ब्रह्म हार बनकर के लिपटे हुए हैं। तो आज तो पूतना की सुंदरता सारी सृष्टि से भी सुंदर हो गई और पूतना की मुक्ति हो गई। घसीटते हुए भगवान उसे गौशाला तक ले गए और कह रहे हैं, राक्षसनी थोड़ा सा पुण्य कमा ले, गौरज अपने शरीर से लगा ले तो तर जाएगी, क्योंकि तूने मां जैसा कार्य किया। उसकी छाती पे चढ़कर खेल रहे हैं भगवान, और सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि भगवान यदि पूतना के शव के साथ नहीं खेलेंगे तो भोले बाबा खेलेंगे। और भगवान कहते हैं, ये मेरी माँ है भोले बाबा, इसीलिए तुम इसकी छाती पे नहीं चढ़ सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारे वाले आए, ब्रजवासी आए, घबरा गए, ले गए और पूतना का अंतिम संस्कार किया। इतनी सुंदर सुगंध पूतना के शरीर से निकली, राक्षसनी होकर के भी उसके शरीर से सुगंध निकली, चिता से सुगंध निकली। उसका कारण है कि भगवान ने उसके स्तनों का पान किया, इसलिए उसकी चिता से सुगंध निकली। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो बताते नहीं। यहां पूतना का प्राणांत हो गया और कंस बड़ा परेशान है। भगवान धीरे धीरे यशोदा मैया के यहां बड़े हो रहे हैं। सारे संस्कार क्रमशः संपन्न हो रहे हैं, भगवान बड़े हो रहे हैं। और भगवान किस तरह बड़े हो रहे हैं? पत्थरों को पकड़ पकड़ करके उठना सीख रहे हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। कुछ साधु संत रोज आ करके लाला का दर्शन करते हैं और रोते रहते हैं। यशोदा मैया पूछ रही हैं, हे महर्षि, हे महात्मा, आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, कुछ मांगते नहीं। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है आप मेरे दरवाजे में आते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? तो वे महात्मा अश्रुपात करके कह रहे हैं कि हे यशोदा मैया, तो कितनी भाग्यशाली है कि तेरे घर में साक्षात परम ब्रह्म ने जन्म लिया है। हे यशोदा मैया, हम तो अपने भाग्य को कोसते हैं कि काश हम तेरे दरवाजे के, हम तेरे चौक के पत्थर होते। काश हम पत्थर होते तो यशोदा माँ तेरे चौक में पुरा दिए जाते। काश हम पत्थर होते तो तेरे महल में लगा दिए जाते। जिन पत्थरों को पकड़ पकड़ कर यह परम ब्रह्म चलना सीख रहा है तो हम धन्य हो जाते। दास जी मीरा से मिलने के लिए गए और जाकर के क्षेत्र में पूछा कि मुझे मीरा से मिलना है, तो लोग कहते हैं उस बावली से मिलना चाहते हो, उस बावली से मिलना चाहते हो, उसका घर वो है। और जैसे ही
कबीरदास जी मीरा के दरवाजे पर गए। मीरा की सासू ने दरवाजा खोला। कबीर ने पूछा, मुझे मीरा से मिलना है। तो सासू कहती है, उस कुलघातनी से मिलना है, उस कुलटा से मिलना है। लेकिन कबीरदास जी जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा मीरा सारी लोक लाज छोड़ करके अपने प्रभु के सामने भाव से नृत्य कर रही है। लोग कहे मीरा भैर बावरी, और सास कहे कुलनाशी रे। लोग कहे मीरा भैर बावरी, और सास कहे कुलनाशी रे। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। ये प्रेम महाराष्ट्र की शक्खूबाई, जिसकी सास इतनी कुटिल, इतनी क्रूर कि गोपाल का नाम न लेने देती थी। महाराष्ट्र में भगवान को कहते हैं पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल। सास मारा करती थी और फिर भी शक्खूबाई चिल्लाती थी, विठ्ठल ए विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। सास बर्तन मंजाए और जैसे ही बर्तन साफ हो जाएं तो उस बर्तनों पे फिर से आकर कुल्ला करके थूक दे और कहे फिर साफ कर। शक्खूबाई फिर बर्तन साफ करती, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा। एक बार पांडुरंगा की शोभा यात्रा जा रही थी। शक्खूबाई के मन में आया कि क्यों ना मैं इस शोभा यात्रा में नृत्य करती विठ्ठल के कीर्तन के साथ, तो कितना आनंद आता। यहाँ ठाकुर ने देखा कि मेरा भक्त मेरे भजन में, मेरी शोभा यात्रा में कीर्तन करना चाहता है, तो विठ्ठल शक्खूबाई की सास का स्वरूप धारण करके पहुंच गए शक्खूबाई के घर। ए शक्खू, तुझे शोभा यात्रा में जाना है, कीर्तन में जाना है, जा। आज तो शक्खूबाई सोच रही है ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है। अरे जो सास विठ्ठल का नाम लेने से इतनी त्रास देती हो, आज वो कह क्यों रही है कि तू जा कीर्तन में। शक्खूबाई तो तुरंत उठी, हाथ धोए और जाके कीर्तन में नाचने लगी शोभा यात्रा में। भगवान शक्खूबाई की सास का रूप धारण करके खड़े हुए थे कि देखा ओरिजिनल सास आ गई। अब भगवान ने कहा हो गई छुट्टी, ये तो असली सास आ गई। तो भगवान ने तुरंत शक्खूबाई का रूप धारण कर लिया और घूंघट डाल के बर्तन मांजने लगे। भगवान शक्खूबाई का रूप धारण करके बर्तन मांज रहे हैं। देखो ठाकुर अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन जाता। यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, वहां दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो शक्खूबाई की सास ने जाकर के दरवाजा खोला और सामने देखा शक्खूबाई आई है। फिर अंदर देखा कि अंदर भी शक्खूबाई है और बाहर भी शक्खूबाई है। तो बिल्कुल मूर्छित हो गई। शक्खूबाई अंदर आई, समझ गई कि विठ्ठल तुम हो, प्रणाम किया और कहा गलत बात है, तुमने सासू जी को मूर्छित क्यों किया। सासू जी को सबसे पहले आपको दर्शन देना चाहिए, क्योंकि सासू जी की वजह से ही मुझे आपका दर्शन मिला है। अरे ये सासू मेरे से बर्तन नहीं मंजवाती थी विठ्ठल, ये सासू मेरे प्रारब्ध को मंजवाती थी। और मैं वो बर्तन मांज के विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा कह करके आज उसका नतीजा यह है कि मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया। क्या तात्पर्य? अरे तुम्हें भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाव सही होगा तो वो मंदिर वाला तुम्हारे घर में आ जाएगा। तुम भगवान तक जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन भगवान तुम तक आए तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। भगवान सब जगह है, इसमें बात नहीं बनती। भगवान तुम्हारे दिल में है तब बात बनती है।
और भगवान का भक्त ही भागवत है। तो यशोदा मैया के आंगन में भगवान घुटने घुटने चलना प्रारंभ कर रहे हैं, घिसट घिसट के चलना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार देहरी पार करने की कोशिश कर रहे हैं लाला, देहरी पार करने की कोशिश करे, लेकिन बीच में देहरी जो ऊंची होती है तो भगवान का आधा शरीर बाहर हो गया और आधा शरीर अंदर, और बीच में भगवान का पेट अड़ गया। आधा शरीर बाहर है, आधा शरीर देहरी के अंदर है और बीच में पेट अड़ गया। तुरंत नारद ऋषि प्रकट हो गए लोमश ऋषि के साथ और बोले, वाह लटकंत ब्रह्म, बोलिए लटकंत ब्रह्म की जय। नारद जी ने उनका नाम रख दिया लटकंत ब्रह्म। आधा उधर लटका, आधा इधर लटका। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और भगवान जब बड़े हो रहे हैं तो अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। भगवान ने जल क्रीड़ा की, भगवान ने ब्राह्मणों के साथ लीला की, संतों के साथ लीला की। एक बार